अरे तो उसके तारीफ करने से भला तेरे नसीब कैसे खुल गए? नसीब तो तब खुलेंगे कोई अच्छा सा रिश्ता आए और मैं तेरे फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। क्या पता अम्मी, वही रिश्ता भेज दे। क्या उसने तुझसे कुछ कहा? नहीं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अक्लमंद? और तू निम्मू, तू कितनी बड़ी अक्लमंद है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने क्या कहा होगा, तूने क्या समझा? नाहिल, क्यों परेशान हो रही है? वलीद, मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे एक वकील करके दे दें। वकील? वकील किस लिए नाहिल? मैं सोच रही हूँ कि मैं भुप्पो से अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस करके, वो ऐसे तो मुझे देंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास पेपर्स भी मौजूद नहीं है। कोई वकील होगा तो उससे सलाह मशवरा कर लूंगी। वकील मैं तुम्हें कर दूंगा नाहिल, लेकिन बंगले के पेपर्स मेरे पास, मैं उसके रेफरेंस से बाकी पेपर्स भी निकलवा लूं। क्या पेपर्स आपके पास हैं? तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन बंगले का कब्जा छुड़वाने के लिए माजिदा आंटी ने मुझे ओरिजिनल पेपर्स दिए थे। की कहानी सुनकर तभी मुझे कुछ खटक सा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें ओरिजिनल पेपर्स वापस नहीं किए, डुप्लीकेट दिए। हैरत है कि भुप्पो ने गौर नहीं किया। जब इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है तो बहुत सी चीजें उसकी नजरों से ओझल हो जाती हैं। इस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं किया। फिक्र ना करो, इस केस में मैं तुम्हें अच्छा वकील भी कर दूंगा और तुम केस भी जीतो। बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपनी फूफो के बारे में ऐसा सोचती हो। ऐसा करूंगी मैं? गलत फहमी हुई है तुम्हें कोई। अरे बेटा, मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हें अपने परों में छुपा के रखा, सर पे छत दी, पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें तालीम दी, तरबियत दी। आज तुम मेरे सामने खड़े होके मुझे इस तरह कह रही हो? अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना, या मैंने तुम्हें अपनी बेटी ना समझा होता, तो किसी यतीम खाने में छोड़कर आ जाती, किसी को पता भी ना चलता। ज़ारा ठीक कह रही, आपको उससे इख्तिलाफ नहीं मोल लेना चाहिए था। वो कुछ भी कर सकती। कुछ नहीं कर सकती वो। कैसे साबित करेगी ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है? कागजात तो मेरे पास है। वलीद जो है ना, उसके बहुत ताल्लुकात हैं, वो कुछ भी करवा सकता है। बेटा, उसके चाहे जितने भी ताल्लुकात हों, अदालत तो सबूत मांगती है ना। वो कहां से लेकर आएगी सबूत जब पेपर्स ही नहीं है उसके पास? तो ऐसे तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है आपके पास,
प्रॉपर्टी पे तो आपका कहीं नहीं नाम, आप कैसे साबित करेंगे? ढूंढते हैं कोई अच्छा सा वकील जो उन पेपर्स को मेरी मिल्कियत साबित कर सके। और जानती हैं कि उसका खर्चा कितना है? ये आसान काम है। हाँ तो मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी, बस तुम कोई अच्छा सा वकील ढूंढो। सबा को उसके घर तक छोड़कर आए थे? जी। तो आने में इतनी देर क्यों कर दी? कहीं और गए थे क्या? लंच किया और उसको शॉपिंग करनी थी तो वो करवाई। अच्छा, तो तुमने उसके साथ लंच भी किया और शॉपिंग पे भी लेके गए हो? वो तो हमसे इतनी क्लोज नहीं थी, फिर अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? यहाँ पे उसका कोई जानने वाला नहीं। वलीद से उसका ताल्लुक खत्म हो गया है, तो उसने मुझसे कहा कि जब तक वो यहाँ पे है तो मैं उसकी हेल्प करूँ। अच्छा, ठीक। लड़की अच्छी फैमिली से अच्छी है। वलीद, ऐसे क्या देख रहे? दफ्तर जाना पड़ रहा है कुछ घंटों के लिए, तो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए जी भर के एक ही दफा देख रहा हूँ। उसका क्या फायदा है? आपको ऑफिस भी जाना होगा और चंद घंटे मुझसे दूर भी रहना। क्या करूं यार, जाना मजबूरी है ना मेरी, वरना मेरा बस चले तो तुमसे 1 मिनट के लिए भी दूर लो। सुनो, तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? क्योंकि आपके अलावा कोई और भी है जिसे मेरी जरूरत है, जो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है। मैं ऑफिस कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या मतलब, कौन?